शक्तियों का अपव्यय न करो। अमेरिका के सुप्रसिद्ध धन कुबेर, जिनकी संपत्ति अरबों खरबों रुपया है, हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, धन कुबेर होने पर भी मुझे जीवन में सुख नहीं है। जब मैं अपने लंबे चौड़े कारखाने में बेचारे गरीब मजदूरों को रूखा और बिना स्वाद का भोजन बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ करते हुए देखता हूँ तो उन पर मुझे ईर्ष्या होती है। तब मेरा जी चाहता है कि काश मैं धन कुबेर होने की अपेक्षा एक साधारण मजदूर होता। मोटे तौर से देखने पर यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है कि एक असीम संपत्ति का स्वामी, जिसके यहाँ सभी प्रकार के ऐशो आराम के साधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है, एक मजूर के भाग्य पर ईर्ष्या क्यों करता है? क्या वह सचमुच मजदूर की अपेक्षा अधिक अभावग्रस्त है? इतना धन होते हुए भी कोई क्यों मजदूरों के भाग्य पर ईर्ष्या करते हैं? विवेक पूर्वक विचार करके ये पता चलता है कि केवल माल धन ही ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मनुष्य सुखी रह सके। बात यह है कि योग्य पदार्थ उसी को आनंद दे सकते हैं जिसमें उपभोग की शक्ति हो। उपभोग की शक्ति क्षीण या विनिष्ट हो जाने पर भोज्य संपदा कुछ भी सुख नहीं दे पाती। जिसकी पाचन शक्ति नष्ट हो गई है, वह दाल दलिए का पथ्य ही ले सकते हैं। 36 प्रकार के व्यंजनों से सजा हुआ थाल उसके लिए विष के तुल्य है। उस थाल का आनंद तो वही उठा सकता है जिसकी पाचन शक्ति तीव्र है। आंखों की ज्योति चले जाने पर अनेक प्रकार के सुरम्य दृश्य, चित्र, खेल तमाशे आदि दार्शनिक पदार्थों का कोई मूल्य नहीं। नाक ठीक काम न करती हो तो बढ़िया इत्र और साधारण तेल तक समान है। काम सेवन की शक्ति नष्ट हो जाए, नपुंसकता घेरे तो रूप यौवन संपन्न रमणियां उस सुख का रसास्वादन नहीं कर सकती। उपभोग सामर्थ्य न होने पर भोग्य सामग्री निरर्थक एवं निरुपयोगी हो जाती है। इतना ही नहीं, उस सामग्री का होना उल्टा खतरनाक बन जाता है। नपुंसक पति को नव यौवन पत्नी उसके लिए एक खतरा है। बीमार आदमी के समीप सुस्वादु भोजन का जमाव उसके लिए कोई दुर्घटना उपस्थित कर सकता है। इस दृष्टि से हेनरी फोर्ड का कथन सत्य था। उन्होंने पैसा कमाने की धुन में अपने पेट को खराब कर लिया था। एक आध बिस्किट, दो छटाक फलों का रस वे पचा पाते थे। फोर्ड महोदय जब अपनी फैक्ट्री के मजूरों को मोटे झोटे अनाज की रोटियां भर पेट खाते हुए देखते थे तो उन्हें उन मजूरों के भाग्य पर ईर्ष्या होती थी और कहते थे, काश मैं धन कुबेर होने की अपेक्षा एक साधारण मजूर होता। स्वस्थता कामना और उसकी रक्षा करना अन्य सभी संपत्तियों के उपार्जन और संरक्षण से मूल्यवान है। कई व्यक्ति विद्वान बनते हैं पर उसे प्राप्त करने में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। कई व्यक्ति धनी बनते हैं पर उस प्रयास में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि शक्तियों के अपव्यय के कारण तंदुरुस्ती खराब हो जाती है। स्वास्थ्य नष्ट होने के उपरांत वह विद्या और संपत्ति और बीमारी से वे आए दिन ग्रस्त रहते हैं। तब फोड़े की भांति वे सोचते हैं कि योग्य सामग्रियों का संचय करने में हमने उपयोगी शक्ति का बलिदान करके बड़ी भारी भूल की। इस भूल का पश्चाताप उन्हें शेष जीवन के दिन रो रो कर बिताते हुए करना होता है। अनेक दृष्टियों से समृद्ध होना, भौतिक संपदाओं से सुसज्जित होना,
हर मनुष्य को स्वभावतः प्रिय होता है और वह उचित तथा आवश्यक भी है, परंतु इस उपार्जन की सीमा भी है। स्वास्थ्य की स्थिरता एवं सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ही सब प्रकार की संपत्तियां उपार्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब कार्यक्रम इस मर्यादा को उल्लंघन कर रहा हो और स्वास्थ्य पर उस अति परिश्रम का बुरा असर हो रहा हो तो तुरंत ही सावधान होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्यता में जो सुख है वह हेनरी फोर्ड जितनी संपत्ति के बदले में भी प्राप्त नहीं हो सकता। उपभोग सामग्री का संयम पूर्वक उपयोग करने से शारीरिक शक्तियां ठीक प्रकार काम करती है। अति रसास्वादन का असंयम उस उपभोग शक्ति को ही नष्ट कर देता है। अति काम सेवन से नपुंसकता, प्रमेह आदि रोग उत्पन्न होते हैं और अति के दंड स्वरूप उस शक्ति से सदा के लिए हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार चटोरे व्यक्ति अपनी पाचन शक्ति को बिगाड़ लेते हैं और कड़ाके की भूख में भोजन करने के आनंद से सदा के लिए वंचित हो जाते हैं। यही बात अन्य इंद्रियों के बारे में भी है। इसलिए शास्त्रकारों ने इंद्रिय संयम पर विशेष जोर दिया है। इंद्रिय संयम एक वैज्ञानिक विधान है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन भर उपभोग शक्ति को कायम रख सकता है। ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, मौन आदि आत्मनिग्रह के अनेक विधि विधानों का उद्देश्य उन उपभोग शक्तियों को स्थिर रखना है जिनके द्वारा योग्य पदार्थों के आनंद का रसास्वादन किया जा सकता है। संसार में जिन्हें जीवन के अनेक आनंदों का उपभोग करने की इच्छा है, उन्हें शक्तियों के अनुचित अपव्यय से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। किसी प्रलोभन के आकर्षण में पड़कर जो लोग अपनी शारीरिक शक्तियों को अपव्यय करके गवा देते हैं, वे अंत में हेनरी फोर्ड की तरह पछताते हैं। तब सारी संपत्तियां मिलकर भी उन्हें वह आनंद नहीं दे सकती जो स्वस्थता रहने पर अनायास ही मिल सकता था। अखंड ज्योति, मई 1946, पृष्ठ संख्या 12-13।